एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे एमिलिया को उस ग्रेवयार्ड से बाहर भागते हुए देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सारे विलेजर्स यहाँ पे एमिलिया का इंतजार कर रहे होते हैं। वो लोग एमिलिया को देखते ही कहते हैं आप वापस आ गई। ये बूढ़ी आंटी यहाँ पे एमिलिया से कहती है हमें बहुत ही खुशी है कि आप सही सलामत हैं। एमिलिया बोलती है क्या तुम लोग मुझे बताना चाहोगे कि ये यहाँ पे किसने बनाया, जिसके छत के नीचे तुम लोग यहाँ पे इस टाइम हो। इस पे बूढ़ी औरत बोलती है आप ये क्या कह रही है, ये आपने ही बनाया है ना। इसमें एमिलिया कहती है नहीं ये मैंने नहीं बनाया, ये तुम कैसे बातें कर रही हो। इस पे बूढ़ी औरत कहती है हमारे पास एक स्पिरिट आई थी और जब हम उसको थैंक्स करने गए तो उसने कहा कि जिसे तुम्हें थैंक्स करना चाहिए वो एमिलिया है। साथ साथ में वो आपका नाम यहाँ पे मिया करके बुला रही थी, जो कि सुन के यहाँ पे एमिलिया कहती है वो जरूर पक होगी, वो यहाँ पे आई थी। तभी वो नोटिस करती है कि उससे यहाँ पे बड़े से बर्फ के यहाँ पे खंडर के पीछे एक पेड़ सा बना हुआ था। तभी उससे यहाँ पे पक की आवाज आती है जो कि उसे कह रही होती है तुम्हें अभी और भी चीजें करनी है। इस पे एमिलिया कहती है कि हाँ मुझे याद है। इसके बाद वो सारे विलेजर्स को यहाँ पे बाय कहती है और कहती है कि उसे अभी और भी चीजें सॉल्व करनी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे रोजवाल, रम और पक को देखते हैं। रम यहाँ पे पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और देख के लग रहा था कि वो बच नहीं सकती है। और पक कह रही होती है तुमने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया और इस वजह से रम का ये हालत हो रखी है इस टाइम। रोजवाल यहाँ पे याद कर रहा होता है कि कैसे रम उसे कह रही थी कि वो यहाँ पे रोजवाल को पसंद करती है। रोजवाल कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तभी पक उसे बताती है कि अब तुम हार चुके हो रोजवाल, भले ही रम को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ गया हो लेकिन उसने अपना गोल पूरा करा। बहुत ही जल्द यहाँ पे एमिलिया भी बैरियर को पार कर देगी और सेंचुरी को फ्री कर देगी। तुम हार चुके हो। लेकिन तभी पक नोटिस करती है कि यहाँ पे बर्फबारी होने लग गई है। वो कहती है तुम कितने चालाक हो सकते हो, हम लोग के फाइट होने से पहले ही तुमने इसे एक्टिवेट कर दिया था, मुझे पता होना चाहिए था। वो रोजवाल से कहती है कि वो यहाँ पे स्नोफॉल को धीमा करने वाली क्योंकि सुबारू ने उसे बताया था कि स्नोफॉल होने के बाद यहाँ पे वो माबिस्ट आ जाएंगे जो कि सबको खा जाएंगे। यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी और रोजवाल कह रहा था कि मैंने टॉम ऑफ विजडम बुक के हिसाब से स्नोफॉल तो करवा दी लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है। वो कहता है अरे हाँ मुझे याद आया रम, और वो उसके यहाँ पे हॉर्न वाली जगह पे कुछ मैजिक करने लग जाता है। वो यहाँ पे रोने लग जाता है और कहता है सेंसे मुझे बताइए मुझे आगे क्या करना चाहिए। वो यहाँ पे एकिडना को याद कर रहा था। तभी फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे एमिलिया को देखते हैं जो कि जैसे उस बड़े से फ्रोजन पेड़ को टच करती है वो फ्रोजन पेड़ यहाँ पे पिघल जाता है और पार्टिकल्स में बन के एक यहाँ पे ग्रेवयार्ड के अंदर एंटर कर जाता है। जब एमिलिया उसका पीछा करते हुए इसके अंदर आती है तो वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे तो काफी ढेर सारी रिजुसान है। इतनी ढेर सारी रिजुसान को देख के यहाँ पे एमिलिया शॉक थी और कह रही थी ओह माय गॉड तुम्हारी मदर को तो सच में काफी पेन हुआ होगा। इस पे सारी रिजुसान कहती हैं हम लोग के क्लोन के पीछे की मिस्ट्री हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, हमारे पास अभी उस सबके लिए टाइम नहीं है। तभी वो यहाँ पे नोटिस करते हैं कि यहाँ पे शीमा भी होती है। शीमा यहाँ पे बोलती है अब क्योंकि एमिलिया समा यहाँ पे आ चुकी है इसका मतलब आपने उस ट्रायल को पास कर दिया है और ये यहाँ पे जो कोर है इसे भी हमें यहाँ से हटाना होगा ताकि सेंचुरी पूरी तरह से फ्री हो पाए। शीमा यहाँ पे एमिलिया को क्रिस्टल देती है जो कि रम के पास था। एमिलिया इस क्रिस्टल को हाथ में पकड़ती है और कहती है इसके अंदर से तो मेरे को पक महसूस हो रही है। पक ये तुम ही हो, तुमने ही उनके लिए वहाँ पे अपनी सर झुकाने की जगह बनाई ताकि सारे विलेजर्स यहाँ पे सेफ रहें और तुमने ही स्नोफॉल को यहाँ पे स्लो करा ताकि शीमा इसे रोक सके। शीमा सान कह रही थी कि अगर वो ग्रेट स्पिरिट यहाँ पे ना आई होती तो हम ये नहीं कर पाते, लेकिन उस ग्रेट स्पिरिट ने मेरे को मौका दिया इसे रोकने का और मैं ये करूंगी। वो यहाँ पे रिजुजू से कहती है मेरी आधी क्लोन या फिर कहो मेरी सिस्टर, मैं तुम्हें जरूर याद करूंगी। जो कि सुन के यहाँ पे रिजुजू भी इमोशनल हो जाती है और इमोशनल रिजुजू को यहाँ पे एमिलिया संभालते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एमिलिया को ऐसा बिहेव करते हुए देख के शीमा कहती है तुम आधे दिन में ही काफी ज्यादा यहाँ पे बदल चुकी हो एमिलिया। जिसके ठीक अगले सीन में ये क्रिस्टल यहाँ पे ग्लो करने लग जाता है और अगली सीन में ये क्रिस्टल और यहाँ पे शीमा दोनों ही गायब हो जाते हैं। एमिलिया यहाँ पे रिजुजू से कहती है कि हमें अभी और भी चीजें करनी है। सुनो रिजुसान, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रम और रोजवाल कहाँ पे हैं? इसके अगले सीन में ये सब लोग यहाँ पे रोजवाल और रम के पास भागते हुए जाते हैं। एमिलिया नोटिस करती है कि यहाँ पे रोजवाल और रम यहाँ पे बर्फ के बीचों बीच यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो यहाँ पे फ्रोजन स्लाइड बना के तुरंत इनके पास आती है। वो रोजवाल से बोलती कि यहाँ पे तुम्हें नहीं रहना चाहिए और यहाँ पे क्या हो रहा है। वो नोटिस करती है कि रम के यहाँ पे सर से खून निकल रहा होता है लेकिन उसके सांसें चल रही होती हैं। इस पे यहाँ पे एमिलिया कहती है हम रम को बचा सकते हैं रोजवाल, तुम क्या कर रहे हो। वो नोटिस करती है कि रोजवाल उसके हॉर्न में यहाँ पे मैजिक को इंसर्ट कर रहा है ताकि वो जिंदा रह सके। रोजवाल कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ तबाह हो गया। जो कि सुन के एमिलिया कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, जब तक तुम जिंदा हो कुछ भी खत्म नहीं हुआ, हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेंचुरी के ट्रायल को पास कर दिया, मैंने अपना वो पास देखा जो कि मैं कभी नहीं देखना चाहती थी। रोजवाल मेरे आंखों में आंखें डाल के बातें करो और कहो कि ये सब मुमकिन है। तभी वहाँ पे कुछ रैबिट्स आते हैं लेकिन एमिलिया उन्हें जमा देती है। वहाँ पे बहुत ही सारे रैबिट्स की फौज आ जाती है जो कि माबिस्ट होते हैं एक्चुअल में। एमिलिया कहती है ये सब यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्या इसलिए क्योंकि मैं विच हूँ या फिर इसलिए क्योंकि पक मेरे पास है। फिलहाल जो भी हो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, रोजवाल और रम को यहाँ से निकालो, इन लोगों को मैं रोकती हूँ। जिसके बाद वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे बेट्रिस को उसके फॉरबिडन लाइब्रेरी में बैठे हुए देखते हैं। बेट्रिस यहाँ पे अपना पास्ट याद कर रही होती है जहाँ पे एकिडना उससे कहती है कि
इस लाइब्रेरी का नाम आज से फॉरबिडन लाइब्रेरी होगा। एकिडना कहती है तुम ये लाइब्रेरी यहाँ पे रोजवाल के किंगडम यानी कि उसके कैसल में शिफ्ट कर दो, जिसपे यहाँ पे बेटिस पूछती है लेकिन मुझे तो आपके साथ रहना है। लेकिन एकिडना उससे कुछ भी नहीं बोलती और उसको यहाँ पे टॉम ऑफ विजडम की ये बुक दे देती है जो कि इनकम्प्लीट होती है। एकिडना बताती है अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटिस, अगर मैं वापस ना आऊँ तो मेरी जगह कोई और इंसान आएगा जो कि मेरी बराबर ही नॉलेज रखेगा और तुम्हें उसी इंसान का इंतजार करना है। यही मेरी तुमसे आखिरी ख्वाहिश है बेटिस। बेटिस बताते उसके बाद से एकिडना कभी भी वहाँ पे वापस नहीं आई। लेकिन उसके बाद से रोजवाल वहाँ पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली आने लग गया था। टाइम बीतता गया और रोजवाल के यहाँ पे आने वाली पीढ़ियां भी यहाँ पे आई जो कि ऐसे दिखाती थी कि जैसे वो बेटे से काफी करीब हैं। लेकिन बेट्रिस ने आज तक उनसे एक भी शब्द नहीं बोला। ऐसे करते करते 400 साल बीत गए और एक टाइम आया जब वो यहाँ पे पक से मिली कि और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई था। एट लास्ट ये दोनों ही स्पिरिट्स थे। जब बेटिस को लग रहा था कि उसका साथ देने कोई आ गया है तभी पक ने एमिलिया के साथ रहने का डिसाइड कर लिया। अब बेटिस एक बार फिर से अकेली हो गई। शुरुआत से ही उसे एमिलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन उसके बाद एक अननोन दिन एक अननोन इंसान आता है जो कि पे चिल्लाते हुए आया था अपने गंदे यहाँ पे जूतों में, जिसके बाद से वो बंदा बिना किसी टेंशन के यहाँ पे मेरी फॉरबिडन लाइब्रेरी में आने लग गया। पता नहीं क्यों लेकिन वो बाकियों से बिल्कुल अलग था। लेकिन एक दिन रोजवाल वहाँ पे आता और कहता है कि मुझे सुबारू को सेंचुरी जाने पे मजबूर करना है। मैं रोजवाल के कहे मुताबिक यहाँ पे मैं सुबारू को ये भी कह देती हूँ कि उसका सारे सवालों का जवाब उसे सेंचुरी में मिलेगा। पता नहीं क्यों मुझे उससे उम्मीद थी कि शायद से वही वो इंसान होगा जो कि मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। फिलहाल वहीं पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे सुबारू को देखते हैं जो कि जलते हुए मैंशन के अंदर बेटिस को ढूंढ रहा होता है। जैसे वो बेटिस की लाइब्रेरी का यहाँ पे दरवाजा खोलता है बेटिस उसे बाहर ढकेल देती है। वो कहती है अब तुम वापस क्यों आए हो, जब तुमने ही बात खत्म कर दी थी। तो इस पे सुबारू वापस डोर को खोलता और कहता है तुम बहुत ही चाइल्डिश बिहेव कर रही हो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन बेटिस एक बार फिर से उसके ऊपर हवा मारती है। लेकिन सुबारू इस बार डोर को पकड़ के वहीं पे टिक जाता है। बेटिस कहती है तुमको सच में नहीं पता है कि तुम्हें कब हार मान लेनी चाहिए। इस पे सुबारू कहता है जब तक तुम मेरे को यहाँ पे आने से रोकोगी नहीं तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। इस पे बेटिस कहती है मैं रोक तो रही हूँ। लेकिन सुबारू कहता है नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ बाहर से दिखावा कर रही हो। अगर तुम्हें सच में मुझे रोकना होता तो मैं कभी भी इस लाइब्रेरी के अंदर एंटर ही नहीं कर पाता। क्या ये झूठ है? इस पे बेटिस शांत हो जाती है और कहती है लेकिन तुमने ही कहा था कि तुम वो इंसान नहीं हो, तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? अगर तुमने मेरे से झूठ भी बोल दिया होता तो मैं तुम पे विश्वास कर लेती, मुझे ये अच्छे से पता है। इस पे सुबारू कहता है मैं एक बार फिर से कहता हूँ मैं वो इंसान नहीं हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं वो इंसान हूँ जो कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेगा। लेकिन बेटिस कहती है अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। और वो अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेती है। सुबारू उससे कहता है भले ही मैं वो इंसान नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम को स्पेंड करना चाहता हूँ बेटिस, और तुम्हें इस जगह से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो सुन के बेटिस थोड़ी सी शॉक होती है। लेकिन उसके बाद भी वो चिल्लाते हुए कहती है लेकिन तुम वो इंसान नहीं हो जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ। और अगली सीन में वहाँ पे एक ब्लैक होल सा खुलता है और सुबारू उस जगह से बाहर फेंक दिया जाता है। सुबारू इस बार पूरे मेंशन से ही बाहर फेंक दिया गया था। वो कहता है अरे नहीं, ये पूरा मेंशन ही जल रहा है, अगर इसके सारे दरवाजे जल गए तो वो फॉरबिडन लाइब्रेरी भी जल जाएगी। जिसके बाद वो फिर से उस मेंशन के अंदर भागता है। वो नोटिस करते कि कोई भी दरवाजा नहीं बचा हुआ है। तभी उसे याद आता है कि रोजवाल के कमरे में एक इमरजेंसी एग्जिट था और वो उस एग्जिट की तरफ भागने लग जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे एक दरवाजा है जो कि अभी भी सेफ है। उस दरवाजे के बाहर जाके वो कहता है अगर तुम मुझे कुछ सुन रही हो बेट्रिस, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा क्योंकि ये मेंशन गिरने वाला है। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है वो यहाँ पे फॉरबिडन लाइब्रेरी में आ जाता है। बेट्रिस कह रही होती है आखिर बार बार तुम ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जिसपे सुबारू कहता है जब तक मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं करूंगा मैं नहीं जाऊंगा। वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आया हूँ, भले मैं वो इंसान नहीं हूँ लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इस पे बेट्रिस कहती है तुम क्या ही कर सकते हो, तुम हो तो एक इंसान ही और मैं एक स्पिरिट। अगर मैं तुमको हाँ भी बोल देती हूँ तो वो एक सेकंड भी नहीं रहेगा मेरे लिए। जिस पे सुबारू कहता है उसकी बात की फिक्र मत करो क्योंकि मैं हूँ नाज के सुबारू, कोई भी मुझे इतनी आसानी से भूल नहीं सकता। अब मुझे पता है कि तुम बहुत ही काइंड हो। एट लास्ट जब लोग डर रहे होते हैं तो तुम उनका हाथ पकड़ के उन्हें यहाँ पे शांत करती हो। सुबारू अपना हाथ देखता है जो कि पूरी तरह से जल चुका था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता और कहता है बेट्रिस मेरे को चुनो, हम साथ में यहाँ पे मजे करेंगे आज कल परसों जब तक मैं जिंदा हूँ। जिसपे बेट्रिस कह रही होती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सुबारू कहता है मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ बेट्रिस, तुम प्लीज मेरी मदद करो क्योंकि मैं कमजोर हूँ और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है तुम मेरी मदद जरूर कर सकती हो। इस पे बेट्रिस कहती है अगर तुम ऐसे बोलोगे तो फिर मैं क्या करूंगी? सुबारू कहता है तुम हमेशा इस लाइब्रेरी की डोर के सामने बैठती हो ताकि तुम्हें कोई इंसान एक दिन आके यहाँ से बाहर निकाल सके, क्या मैं गलत हूँ? ये सब सुनने के बाद बेट्रिस बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। और सुबारू कह रहा होता है मेरे को चूज करो ताकि हम साथ में मजे कर सके और अब इस सारी चीजों को भूल जाएं। फिलहाल वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे ओतो को देखते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जलते हुए मेंशन में से एक यहाँ पे लाइट निकलती है। पेट्रा यहाँ पे ओतो को कहती है वहाँ पे देखने के लिए, और ये लाइट और कोई नहीं बल्कि सुबारू और बेट्रिस ही होते हैं। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे उन सारे रैबिट्स को देखते हैं जो कि चारों तरफ फैल चुके थे। इन सारे रैबिट्स से यहाँ पे एमिलिया लड़ रही होती है ताकि उस सारे विलेजेस को प्रोटेक्ट कर सके। उसका पूरा नीचे का शरीर जम रहा होता है लेकिन वो कहती है मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके तुरंत बाद सुबारू उसके बगल में आ जाता है और कहता है अब तुम आराम कर सकती हो एमिलिया। एमिलिया कहती है
मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो फिर ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सुबारू के साथ बेट्रिस होती है जो कि कहती है अब यहाँ पे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। इस पे सुबारू कहता है ठीक है। और गाइस ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।